Hello students, welcome to the another class of biology in which we are discussing new chapter number 18, neural control and coordination, in which we are first studying what is nervous system or neural system. It is the system that contains, controls and coordinates the body activity and conducts integrated the information and respond to stimuli. अब क्या होता है, ये एक टाइप का सिस्टम है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है अदर पार्ट ऑफ बॉडी से. ठीक है, बॉडी ऑर्गन जो होते हैं उनसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेट करता है. द बॉडी एक्टिविटीज कंडक्ट एंड इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होगी पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम. उसके बाद में हम बात करते हैं कि रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, जो भी स्टिमुली मिलेगा उसके अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स करना है बॉडी को. स्टिमुली एज इन सिग्नल, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स करना है बॉडी को, तो वो भी कौन डिसाइड करता है? न्यूरल सिस्टम. ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि न्यूरल सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स. ठीक है, अब क्या होता है, जो न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो किससे मिलके बना हुआ है? न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है. ठीक है, तो इसलिए हम न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. इसलिए हम न्यूरॉन को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. अब नर्वस सिस्टम के मेनली न्यूरॉन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी बोल सकते हैं, डेंड्रॉन, जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और एक्सॉन. ठीक है, मैंने क्या कहा? न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम है. उसके बाद में हम बात करते हैं न्यूरॉन जो है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से पार्ट्स हैं? सेल बॉडी, डेंड्रॉन और एक्सॉन. ठीक है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी के अंदर हर जगह न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. फिर हम स्पेसिफिकली उनके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सेल बॉडी क्या होता है? इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, जो कि हर टिपिकल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा. फिर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. फिर एक और चीज बात करते हैं हम लोग, कुछ ग्रैनुलर बॉडीज प्रेजेंट होती है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स. ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का, जिसके अंदर क्या होता है? सबसे फर्स्ट पार्ट जो हम बात करते हैं ये क्या है? सेल बॉडी. फिर हम बात करते हैं कि ये और फर्दर ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेड होता है, तो इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स. ठीक है, और इनके अंदर कुछ ग्रैन्युलर बॉडीज प्रेजेंट हैं जिनको हम कह रहे हैं निसल्स ग्रैन्यूल. और बीच में सेंटर के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से एक्सॉन की. तो ये पूरा पार्ट क्या है? एक्सॉन के. तो हम बात करते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की. तो इस तरीके की न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है. मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट हम बात करते हैं साइटोन, जिसको हम सेल बॉडी भी बोलते हैं, जिसके अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस है ना, और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैनुलर बॉडी है, ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं आपको, है ना, तो ये क्या होती है? निसल्स ग्रैन्यूल्स. ठीक है, और डेंड्राइट्स, जो कि ये ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. फिर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन. एक्सॉन को सराउंड करती है कुछ सेल्स, जिनको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको हम बोलते हैं स्क्वान्स. ठीक है, स्क्वान्स सेल्स ये यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, एक्सॉन को सराउंड कर रही है. ये स्क्वान सेल्स जो होती हैं मिलकर बनाती है माइलिन शीथ. ठीक है, और यहाँ पे जो 2 स्क्वान सेल के बीच में क्या होता है? जंक्शन होता है. ये जंक्शन है जिसको अपन बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर. ये इंपॉर्टेंट चीज है. नोड ऑफ रेनवायर क्या है? उसके बाद में जो एक्सॉन होता है फर्दर क्या होता है? ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है. इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल. और इन ब्रांचेस के एक्सॉन टर्मिनल पर क्या प्रेजेंट होता है? कुछ नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब. नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंड्रॉन की. तो डेंड्रॉन के बारे में पढ़ें. Short fiber that project out of the cell body, sub branches
ऑफ द डेंड्रॉन आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, ठीक है। सब ब्रांचेस जो होती हैं डेंड्रॉन की उसको हम बोलते हैं, जैसे ये मेन डेंड्रॉन है, फिर ये फर्दर डिवाइड होगी डेंड्राइट्स के अंदर। दे ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। ये क्या करते हैं कि कोई और सेल से के जो टर्मिनल है ना, एक्सॉन टर्मिनल है, उधर से क्या लेते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स, और फिर इन सिग्नल को कहाँ भेज देते हैं, सेल बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सॉन की, जिसको हम बोलते हैं नर्व फाइबर। अ लॉन्ग फाइबर, ये है लॉन्ग फाइबर, ठीक है, विच ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। द ब्रांचिंग ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोनाइट। ये जो बोला था मैंने आपको एक्सॉन टर्मिनल, इनको क्या बोलते हैं, एक्सोनाइट, ठीक है। ईच एक्सोनाइट एंड्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सिनेप्टिक नोब। ये जो लास्ट में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी उनको हम क्या बोलते थे, सिनेप्टिक नोब। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरॉन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है, बाइपोलर न्यूरॉन होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन होता है। अब इनका डिवीजन क्यों किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है, तो स्पेसिफिकली जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे इनकी तब हमको समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए, मल्टीपोलर न्यूरॉन, 1 एक्सोन और 2 डेंड्रॉन्स आर प्रेजेंट, वो होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, found in the cerebral cortex of the brain, right? Next, bipolar neuron, 1 axon 1 dendron। यहाँ क्या था, 1 axon था, 2 डेंड्रॉन थे, है ना, 2 और मोर देन 2 न्यूरॉन डेंड्रॉन थे। अब बाइपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, 1 एक्सॉन होता है और 1 डेंड्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेटिना ऑफ द आई। अब यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करें तो 1 एक्सॉन ओनली। अब इसमें डेंड्रॉन एब्सेंट है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सॉन प्रेजेंट है, डेंड्रॉन एब्सेंट है। फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है बेबी, तब ऐसे टाइप के यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम सब समझाया हुआ है। मैंने आपको बोला था मल्टी न्यूरॉन में क्या होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है कि एक्सॉन प्रेजेंट है ना, 1 एक्सॉन प्रेजेंट है और 2 और मोर क्या प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। डेंड्रॉन से डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। यूनिपोलर में मैंने बोला कि सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सॉन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन एक्सॉन होता है और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होता है। अब ये क्या है, किस बेसिस पे है, देखिए माइलिनेटेड एक्सॉन क्या होता है, इट इज एनवेलप्ड विद द स्क्वान सेल्स विच फॉर्म द माइलिन शीथ। की एक्सॉन क्या है, उसके सराउंडिंग में स्क्वान सेल्स प्रेजेंट है, तो उसको हम बोल देते हैं, वो क्या बना देता है, माइलिन शीथ बना देता है अराउंड द एक्सॉन। इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन। फाउंड इन द स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में प्रेजेंट होता है। वाइट कलर्ड एरिया हो जाता है इसकी वजह से, स्क्वान सेल्स की वजह से। फॉर्म ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड वाइट मैटर, इसलिए इसको बोल देते हैं वाइट मैटर। गैप्स बिटवीन द 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवायर। जो जंक्शन या बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं नोड्स और जंक्शन ऑफ रेनवायर, नोड्स ऑफ रेनवायर। देखो जैसे ये है माइलिनेटेड शीथ बना रहा है क्योंकि इसके सराउंडिंग में क्या है, स्क्वान सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइलिनेटेड एक्सॉन। फिर हम बात करते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, जिनके अंदर स्क्वान सेल्स प्रेजेंट तो है पर फॉर्म नहीं कर रही है माइलिन शीथ को। इसकी वजह से द ग्रे कलर्ड एरिया विदाउट माइलिन शीथ, इसलिए वो एरिया क्या हो जाता है, ग्रे कलर्ड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ग्रे मैटर। फाउंड इन द ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, माइलिन मतलब जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है स्क्वान सेल प्रेजेंट होने के बाद भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। जैसे ब्रेन के अंदर दिखा रखा है, ये जो सराउंडिंग में ये क्या है, ग्रे मैटर है, और जो सेंटर में प्रेजेंट है ये वाला, और इसको बोल रहे हैं हम लोग वाइट मैटर।
नेक्स्ट हम बात करें डिवीजन ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो अब हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइडेड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में डिवाइडेड होता है। तो हमने क्या देखा कि हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका फर्दर डिवीजन किया गया है किसमें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फर्स्ट पार्ट की, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन। नेक्स्ट, इट इज प्रोटेक्टेड इन क्रेनियल कैविटी, है ना, क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है ब्रेन। ठीक है, it has 3 layered connective tissue membrane called cranial meninges। अब ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अराउंड क्रेनियल कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम बोलते हैं या ब्रेन बॉक्स कह सकते हैं, है ना। फिर हम बात करते हैं कि 3 लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ब्रेन क्या होता है, बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना। हमारी बॉडी के जो भी प्रोग्रामिंग, लाइक पूरा हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करना है सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है हमारे नेचर के थ्रू। ठीक है, तो 3 लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। तो 3 मेनिंजेस, फर्स्ट हम बोलते हैं जो आउटर होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, फिर होता है एरिकनोइड मैटर एंड लास्ट इनर जो होता है उसको बोलते हैं पिया मैटर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 3 लेयर्स, है ना, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरा मैटर, फिर आता है एरिकनोइड, है ना, और उसके बाद में आता है पिया मैटर, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब एरिकनोइड स्पेस प्रेजेंट होता है, स्पेस बिटवीन द पिया मैटर एंड एरिकनोइड मैटर इज फिल्ड विथ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ऐसा होता है कि मैंने बोला कि ये 3 लेयर्स प्रेजेंट है। अब एरिकनोइड और पिया मैटर के बीच में क्या होता है, सब एरिकनोइड स्पेस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्या फिल होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं CSF। ठीक है, तो जो भी बाहर आउटर जर्क होते हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम CSF का होता है। ठीक है, द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आर ऑल्सो फिल्ड विद द CSF। नेक्स्ट, ब्रेन हैज 3 डिविजन, फर्स्ट इज फोरब्रेन, सेकेंड मिड ब्रेन, थर्ड इज हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसिफिलॉन कह सकते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसिफिलॉन कह सकते हैं और हाइंड ब्रेन को रोम्बोनसिफिलन कह सकते हैं, है ना। तो ये ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है, इसके पार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहले फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के फर्दर और पार्ट्स है, सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, फिर हम मिड ब्रेन की बात करते हैं, यहाँ पे मिड ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं, तो हाइंड ब्रेन भी और सब डिवाइडेड है पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम के अंदर। नेक्स्ट हम स्पेसिफिकली बात करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन की, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेंसिफिलॉन या फोर ब्रेन। तो देखो, इट इज इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग फोर, है ना, इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है इसलिए। तो इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, फर्स्ट पार्ट, फोर ब्रेन के भी और सब डिवीजन हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सेरिब्रम, डायनसिफिलन को हम ये भी बोल सकते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, कॉन्स्टिट्यूट करके हम डायनसिफिलन बोल देते हैं, बट वैसे थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट जो हो गया सेरिब्रम है, ये है थैलेमस और ये है हाइपोथैलेमस। ये वाला पार्ट हाइपोथैलेमस, ये है थैलेमस और ये पार्ट प्रेजेंट है सेरिब्रम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फोर ब्रेन की और फर्दर बात करते हैं सेरिब्रम की स्पेसिफिकली। तो लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का या ब्रेन का
इट हैज़ 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये राइट हेमिस्फेयर, अगर इसका डिविजन करें तो वैसे हम बता रहे हैं कि 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड होता है सेरिब्रम। तो ये हो गया राइट हेमिस्फेयर, ये हो गया लेफ्ट हेमिस्फेयर, हेल्ड टुगेदर बाय द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कॉलोसम, ठीक है। ये जो है इसको होल्ड करके रखता है दोनों हेमिस्फेयर्स को, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉर्पस कॉलोसम, ठीक है। हम बात करते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट है और जूम करके बता रखा है ना, ये कनेक्ट कर रहा है दोनों हेमिस्फेयर को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरिब्रम की। तो सेरिब्रम जो होता है, आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो आउटर पार्ट है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, है ना। इट हैज कॉन्वुलस एंड डिप्रेशंस एंड इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। ये अपन डिप्रेशंस देख रहे हैं, है ना, ये लाइंस जो जिगजैग लाइंस है ये क्या है, डिप्रेशंस हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, और इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो है पूरा पार्ट इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर मैंने आपको बताया था क्यों बोलते हैं, जब उसको आंसर्स नहीं प्रेजेंट है ना, लाइक अगर प्रेजेंट भी है तो वो माइलिन शीट नहीं बना रही है, इसकी वजह से ग्रे मैटर है, ठीक है। तो ग्रे कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज इन पार्ट इज फॉर्म, इनर जो पार्ट है वो क्या फॉर्म करता है, वाइट मैटर, किसका, कॉर्टेक्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ मोटर एरिया, सेंसरी एंड एसोसिएटेड एरिया। अब मोटर एरिया क्या होता है, कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट क्या होते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में, राइट, अगर हमारे कंट्रोल में है तो उनको हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस या, है ना, वॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। और इनवॉलंटरी जो होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट बीट है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम रोक नहीं सकते अपने विल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे मसल्स है, मसल्स का हैंड अपन मूव कर सकते हैं, है ना, राइट लेफ्ट किस तरफ भी मूव कर सकते हैं, तो ये क्या है, वॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। हम वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, राइट, है ना। तो ये सब क्या है, वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, राइट। तो कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द मसल्स, मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया जिसको हम बोलते हैं सोमा एस्थेटिक, ठीक है, सोमा एस्थेटिक कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स। फंक्शनिंग जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होता है, आईज होता है, ईयर्स होता है, स्किन होता है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेंसरी एरिया। एसोसिएशन एरिया को बोलते हैं इट इज नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन, ठीक है, ना ये सेंसरी है और ना ही ये मोटर फंक्शन करता है, ना वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ना ही ये सेंस ऑर्गन के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर सेंसरी एसोसिएशंस, मेमोरी, कम्युनिकेशन, जो भी हम बोलते हैं, क्लियर वर्ड्स हम बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, है ना, हमारी मेमोरी, हम कुछ याद रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, तो ये कौन कंट्रोल करता है, एसोसिएशन एरिया। ये ना तो मोटर एरिया में आता है, ना सेंसरी एरिया में आता है, ये इंटर सेंसरी एसोसिएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेंटर्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल द, अब क्या कंट्रोल करता है, ओवरऑल बात करते हैं, इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट, लर्निंग, थिंकिंग, जो भी इंटेलेक्चुअल जो भी होता है ना, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे फोर ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है। तो इंटेलिजेंस जो भी होगी, जो हम बोलते हैं आईक्यू, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा सेरिब्रम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनसेफेलॉन की। नेक्स्ट पार्ट जो मैंने बोला था कि डायनसेफेलॉन 2 और में डिवाइडेड है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो देखो थैलेमस क्या करता है, इट इज द स्ट्रक्चर अराउंड विच द सेरिब्रम रैप्स, ठीक है। अब ये जो थैलेमस है ना, थैलेमस के अराउंड पूरा सेरिब्रम प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, it is a coordinating center, relay station for sensory and motor impulses. Next, hypothalamus seen below the thalamus, thalamus के below side पे present है, यहाँ कहीं पे, है ना। फंक्शन क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब हमको फीवर आता है वो किसकी वजह से आता है, क्योंकि हमारा हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट, है ना, रिस्पॉन्ड कर रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ चल रहा है ना, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो टेम्परेचर को रेज करके
करता है, और ये कंट्रोल कौन करता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर? हाइपोथैलेमस, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी फाइट कर सके कुछ भी एक्स्ट्रा फॉरेन जो भी पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, चाहे बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट रेगुलेट द टेम्परेचर। थर्स्ट जो प्यास लगती है वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हंगर, इमोशंस जो भी हमारे होते हैं, हैप्पीनेस के होते हैं, सैडनेस के होते हैं, जो भी है ना, एक्सवाइजेड जो भी हम फील करते हैं, वो सब भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। सिक्रीट हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो कि रेगुलेटरी हार्मोन होते हैं, ठीक है। कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, उसको सिक्रीशन को कंट्रोल करता है ना। स्टिमुलेटरी हो सकता है, इनहिबिटरी हो सकता है। कंट्रोल स्लीप वेकफुलनेस, स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल कर रहा है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, इन सबको कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन की नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेयर, अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, है ना, हाइपोथैलेमस एक्सेट्रा टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द लिम्बिक सिस्टम, जिसको बोलते हैं लिम्बिक लोब। इस तरीके से बता रखा है, फ्रंटल लोब है, थैलेमस है, हाइपोकैम्पस है, एमिगडाला है ना, और हाइपोथैलेमस है। ये सारा कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है? लिम्बिक लोब बनाता है। ये यहाँ पे प्रेजेंट है, फ्रंटल लोब कह रहे हैं हम लोग, ये है थैलेमस। थैलेमस के बाद में क्या प्रेजेंट है? अपना हाइपोथैलेमस, है ना, फिर एमिगडाला प्रेजेंट है, हिप्पोकैम्पस है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं लिम्बिक सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट रेगुलेट द सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, इमोशन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, किसी के अगेंस्ट हमको गुस्सा आ रहा है, जो भी एंगर है हमारा, है ना, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा लिम्बिक सिस्टम। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज मिड ब्रेन, मेसेंसेफेलॉन। इट इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स। इनके बीच में मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। पॉन्स क्या था? हाइंड ब्रेन का पार्ट था। थैलेमस, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, इसलिए तो बोल रहे हैं मिड ब्रेन, हाइंड और फोर ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट है, मिड में प्रेजेंट है, इसलिए बोल रहे हैं मिड ब्रेन। तो देखो, अ कैनाल सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, ठीक है, ये रहा मिड ब्रेन, है ना, और एक्विडक्ट पास हो रही है, ठीक है, ये रही एक्विडक्ट जो है, ये क्या है? एक्विडक्ट है, ये मिड ब्रेन है, इसके सेंटर से पास हो रही है ना। मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड लोब्स, corpora quadrigemina. Their anterior pair is center of the visual reflexes and posterior pair is center of the auditory reflex. Visual reflex कौन सा होता है? जो हम देख रहे हैं, ऑडिटरी जो भी हम सुन रहे हैं, है ना। इस रिफ्लेक्सेस को, इन रिफ्लेक्सेस को, रिफ्लेक्सेस क्या कि किसी ने हमें हमारा नेम कॉल किया, राइट, कि हमारा नेम कॉल किया तो हमने एकदम से रिस्पॉन्ड किया, हमने उसकी तरफ देखा, तो ये क्या है? हमारा रिफ्लेक्स है उसकी तरफ, ठीक है। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा मिड ब्रेन, है ना। विजुअल रिफ्लेक्स है, हम कुछ देख रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमने कुछ रिस्पॉन्स किया, राइट, तो ये भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा मिड ब्रेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन, जो कि लास्ट पार्ट है ब्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल, है ना, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम। लास्ट में ये क्या बनाता है? ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करता है। हाइंड ब्रेन रोमेनसेफेलॉन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसका सेरिबेलम जो पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं लिटिल सेरिब्रम, है ना। सेरिब्रम और सेरिबेलम ऑलमोस्ट सिमिलर सा नेम लगता है, बट हमको याद रखना है ये अलग अलग है ना। फोर ब्रेन में क्या होता है? सेरिब्रम होता है, और सेरिबेलम कहाँ होता है? हाइंड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और सेरिबेलम को और भी बोल देते हैं हम लोग लिटिल सेरिब्रम। It has very convoluted surface of accommodate more neuron. इधर क्या होती है? इस पार्ट में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन प्रेजेंट होती है। It coordinates muscular activities and body equilibrium. बॉडी का इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए, लेवल लाइक बैलेंस बनाए रखने के लिए भी हाइंड ब्रेन वर्क करता है, राइट। मस्कुलर एक्टिविटीज, हाइंड ब्रेन में कौन सा पार्ट काम करता है? सेरिबेलम, है ना। मस्कुलर जो एक्टिविटीज होती है उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा सेरिबेलम। फिर हम बात करते हैं पॉन्स की,
है ना। तो पॉन्स क्या होता है, ये पार्ट होता है हमारे ब्रेन का. इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट विद द इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन एंड इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ आई, ईयर एंड रेगुलेट द रेस्पिरेशन. ठीक है, इसका फंक्शन नोट कर लें. नेक्स्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा. इट इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड. इट कंट्रोल्स द रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. कार्डियोवेस्कुलर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिक जो भी जूसेस होता है उसका सिक्रीशन, पेरिस्टॉल्सिस जो मूवमेंट होता है, जो हमारे इसोफेगस में मूवमेंट होता है, फूड को डाउनवर्ड मूवमेंट कराने के लिए पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट होता है. इट कंट्रोल्स ऑल्सो कंट्रोल्स द सलाइवेशन. जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा सिक्रीट करें, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा पॉन्स, है ना, ब्रेन का हाइंड ब्रेन का पार्ट पॉन्स. वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये सारा किसके कंट्रोल में होता है, पॉन्स के कंट्रोल में होता है, और ये पार्ट है हमारे हाइंड ब्रेन का. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है. ब्रेन हमने पूरा डिस्कस कर लिया, अब हम पढ़ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो देखिए, इट इज एनक्लोज्ड विद इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द सेंट्रल vertebral column. It is also protected by the meninges and it has central canal containing CSF. ठीक है, अब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो भी बहुत क्या है, सेंसिटिव पार्ट है, और ये सेंसिटिव पार्ट क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है. ठीक है, सेंट्रल कैनाल कंटेनिंग CSF, इसके भी सेंट्रल कैनाल में क्या प्रेजेंट है, CSF प्रेजेंट होता है. outer white matter and inner gray matter is also present. function क्या होता है, conduction of impulses to and from the brain and center of the spinal reflexes. ये भी reflexes का काम करता है, coordinate करते हैं दोनों brain और spinal cord, और पूरे body के अंदर जो भी informations होती है उसको पहुंचाने का काम ये दोनों साथ में मिलकर करते हैं. That's it for the class. Thank you.